लेट्स बिगिन आवर ट्रिप। हम लोग सैन होजे में रहते हैं, दैट्स वाई वी हैड बुकड अ फ्लाइट फ्रॉम सैन होजे टू सॉल्ट लेक सिटी। अराउंड 10 बजे सुबह का फ़्लाइट हम लोग ने बुक करवाया था एंड अराउंड 1 बजे वी रीच्ड एट सॉल्ट लेक सिटी। देन वी पिक्ड अ प्री बुक्ड रेंटेड कार फ्रॉम एयरपोर्ट इटसेल्फ एंड स्टार्टेड अ रोड ट्रिप टू येलोस्टोन नेशनल पार्क। अराउंड 2 बजे हम लोग ने स्टार्ट किया वहाँ से एंड शाम को 6:30 बजे वी रीच्ड आवर होटल एंड हम लोग कहीं भी रुके नहीं रास्ते में, इसलिए 5 घंटे का रोड ट्रिप वी कम्प्लीटेड इन 4.5 आवर्स। रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, स्पीड लिमिट 80 माइल्स पर आवर है और हम लोग टाइम पे पहुंच गए। देन वी रेस्टेड फॉर दैट डे। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे इन येलोस्टोन और हम लोग ने वेस्ट गेट से एंटर किया था येलोस्टोन। वहाँ पे जाके आपको एंट्री पास दिखाना पड़ता है जो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और वहाँ पे जाके भी आप लोग ले सकते हैं उसे। वहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था ड्यू टू कोविड। नॉर्मली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, 45 to 50 मिनट्स आपको लग सकते हैं अंदर सिर्फ एंटर होने के लिए। सो नाउ वी आर एट टेरेस स्प्रिंग, जो हमारे दिन का पहला स्पॉट था येलोस्टोन में। जैसे ही आप येलोस्टोन एंटर करते हैं ये सबसे पहला हॉट स्प्रिंग आता है और बहुत सुंदर है, इट्स अमेजिंग। पार्किंग से हार्डली 5 मिनट लगता है वहाँ पे अंदर जाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट है गिबन फॉल्स विच इज़ 15 मिनट्स अवे फ्रॉम टेरेस स्प्रिंग। गिबन फॉल्स रोड साइड ही है तो ज़्यादा वॉक भी नहीं है, हार्डली 20 मिनट्स में यू कैन कवर दैट पॉइंट। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप नेशनल पार्क आएँ मेक श्योर करें कि गूगल मैप्स ऑफलाइन सेव कर लें। यहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं मिलता है तो ऑफलाइन मैप्स होंगे तो आसानी होगी ब्राउज़ करने में। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बेरिल स्प्रिंग, जो गिबन फॉल से 5 या 10 मिनट का ड्राइव है, ज़्यादा बड़ा ड्राइव नहीं है। सारे के सारे स्पॉट्स लाइन में ही है और जैसे ही आप बेरिल स्प्रिंग के पार्किंग में पहुंचते हैं आपको हवा में स्मोक दिख जाएगा, वही बेरिल स्प्रिंग है। सबसे अच्छी बात इस गाइजर की ये है कि यहाँ पे क्राउड नहीं होता ज़्यादा। रीज़न बीइंग एकदम रोड के साइड में है तो लोग आते हैं और 5-10 मिनट यहाँ पे स्पेंड करते हैं और निकल जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट येलोस्टोन गाइजर, जिसका एवरेज टेम्परेचर समवेयर अराउंड 91 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी हम लोग हैं आर्टिस्ट पेंट पॉट्स पे और यहाँ पे आके करीब 1 माइल का हम लोग को ट्रेल करना पड़ता है अलॉन्ग विद हाइक, बिकॉज ये थोड़ा सा इंक्लाइन में भी है लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक ही जगह पे अप्रॉक्सीमेटली 50-60 गाइजर्स हैं छोटे छोटे और यहाँ पे मडी पॉट्स भी हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। बहुत छोटे छोटे गाइजर्स मिलते रहेंगे आपको रास्ते में, जब आप चलते रहेंगे फ़ोटो खींच सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। बट मैक्सिमम हाफ एन आवर और 1 घंटे में आपका ये पूरा ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आप हाइक करके ऊपर पहुँचते हैं तो आपको ऊपर से इसका 360 व्यू मिलता है और जितने भी गाइजर्स हैं यहाँ पे 40-50 सारे के सारे आप ऊपर से देख सकते हैं। और ऊपर आके भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे गाइजर्स दिखते रहेंगे रास्ते में। जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हैं, सबसे अच्छी बात इस गाइजर में ये है कि पहली बार यहाँ पे आके आपको एक मड पॉट दिखता है जो मडी गाइजर है, बहुत अच्छा है, जो इरप्ट होता रहता है, छोटे छोटे बॉयल्स उसमें आते रहते हैं। फ्रॉम सूप टू स्ट्यू, थोड़ी देर में इरप्ट हो जाएगा ये।
यहाँ पे सल्फ़र का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। वैसे तो कोविड है इसलिए हम ऑलरेडी अपना प्रिकॉशंस मास्क पहन के चलते हैं, बट आई सजेस्ट जब भी आप यहाँ पे आएँ अपना फेस कवर करके आएँ। So now we are at ये हमारा आज दिन का ऑलमोस्ट 5th पॉइंट है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, थोड़ा सा स्नो शावर भी हो रहा है। बारिश हाँ हुआ है, अभी थोड़ा कम हो गया तो हम लोग गाड़ी से उतर के वी आर गोइंग टूवर्ड्स नॉरिस गाइजर बेसिन एंड म्यूजियम। पता नहीं यहाँ से कितना दूर है, लेकिन आई गेस 5-10 मिनट लगना चाहिए। यहाँ से इसका ट्रेल बना हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स देयर। और हम लोग ने पेट पूजा भी कर ली हाँ, है कार में, खाना खा चुके हैं हम लोग। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको टाइम बचाना है और आपको यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट उतने नहीं मिलेंगे तो घर उतने से क्या, ही बहुत है ही नहीं, एक भी आपको अमेरिकन डाइनर ही मिलेगा। और अगर इंडियन चाहिए आपको तो आपको ऑलमोस्ट 77 माइल पे एक है वेस्ट गेट से, 1 या 2 हैं जो पाकीज़ा करके है जहाँ पे इंडियन फूड मिलता है, लेकिन वो 77 माइल्स है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा आपको लग जाएगा जाने के लिए वेस्ट गेट से अगर आप आते हैं तो, और वहाँ पे आपका स्टे है तो इसलिए आप जहाँ से भी आ रहे हैं बना के आइए और 1-2 दिन का खाने का इंतज़ाम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप येलोस्टोन आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 3 to 4 डेज़ चाहिए एंड 3 से 4 दिन आप बाहर का नहीं खाना खा सकते, स्पेशली इफ़ यू आर वेजिटेरियन। वेज ऑप्शंस यहाँ बहुत कम है। हम लोग ने अभी कार में ही खाना खा लिया था जब बारिश गिर रही थी, क्योंकि बाहर नहीं आ सकते थे, तो हमने टाइम भी सेव कर लिया और मनी भी। अब हम लोग हैं नॉरिस गाइजर बेसिन पे, और नॉरिस गाइजर बेसिन जो है वो वन ऑफ द हॉटेस्ट गाइजर बेसिन है पार्क में। ये बेसिन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पोर्सिलिन बेसिन, बैक बेसिन एंड 100 स्प्रिंग प्लेन्स। हमने फर्स्ट डे पे सिर्फ 2 ही बेसिन इसके कंप्लीट किए थे, वो था पोर्सिलिन एंड 100 स्प्रिंग बेसिन। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया था और कोविड भी था, तो वी वर वरीड कि हमको ठंड ना लग जाए, इसलिए हम लोग वापस चले गए थे। और लास्ट डे पे हमने आके फिर से इसका बैक बेसिन कवर किया था। और ये वाला जो बेसिन है नॉरिस गाइजर बेसिन बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटा लग जाता है पूरा कवर करने के लिए, तो उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना प्लान करें और आएँ। और दूसरी बात इसकी कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा, और इसका मतलब ये है कि टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है इसका वाटर जो है। नॉरिस गाइजर बेसिन पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेल है, अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 माइल आपको यहाँ पे चलना पड़ता है। ज़्यादा स्टीप नहीं है, प्लेन है, लेकिन बहुत ज़्यादा चलना। हाँ, और एक और बात, नॉरिस गाइजर पे बहुत सारे थर्मल स्प्रिंग्स हैं। आप जैसे जैसे ट्रेल कंप्लीट करेंगे तो आपको आजू बाजू दोनों साइड पे छोटे छोटे थर्मल स्प्रिंग्स मिलते रहेंगे।
keep pushing you away while I want you to stay. Amazing gold his eyes, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time.